बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। कोरोना काल में भी भारत समेत दुनिया भर के रईसों की दौलत पर कोई असर नहीं पड़ा है। उल्टा इन्होंने महामारी के दौरान भी जमकर पैसा कमाया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पहले दिन ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से सालाना असमानता सर्वे जारी किया गया। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति दोगुनी हो गई। अरबपतियों की संख्या में भी 39% की तेजी आई है और उनकी कुल संख्या बढ़कर 142 हो गई है। इनकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टॉप 10 रईस देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 सालों तक फंड कर सकते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के असर का भी विस्तार से जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक भारत में टॉप 10% अमीर लोगों पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगाने से 17.7 लाख ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं। देश में 98 अमीर परिवारों पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगाने से आयुष्मान भारत प्रोग्राम को अगले 7 सालों तक फंड किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में अमीरों की दौलत बढ़ने से आर्थिक असमानता बढ़ने का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से सबसे अमीर 10% लोगों के पास देश की 45% दौलत है। वहीं गरीब 50% आबादी के पास महज 6% दौलत है। देश के 142 अरबपतियों की कुल दौलत 53 लाख करोड़ रुपए है। 98 सबसे अमीर लोगों के पास 49 लाख करोड़ हैं, जो 55.5 करोड़ गरीब लोगों की दौलत के बराबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारत के टॉप 10 अमीर रोजाना 7 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो 84 सालों में उनकी दौलत खत्म होगी। वही रईसों पर वेल्थ टैक्स लगाने से 78.3 अरब डॉलर की रकम मिल सकती है। इस पैसे से सरकार का हेल्थ बजट 271% तक बढ़ सकता है। अमीर गरीब के बीच तो आर्थिक खाई कोरोना काल में गहरी हुई ही है, साथ ही जेंडर गैप भी इस दौरान बढ़ गया है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में जॉब लॉस में 28% महिलाएं हैं। इससे उनकी कुल कमाई 2/3 घट गई है। सरकार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर भारत के 10 सबसे कम संपत्तियों वाले अरबपतियों की कुल संपत्ति का आधा भी खर्च नहीं करती है। इन अरबपतियों की रकम को समझाने के लिए ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में कुछ और मिसालें दी गई हैं। मसलन अगर भारत के टॉप 10 अरबपतियों की दौलत मिला दी जाए तो इससे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए अगले 365 सालों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया जा सकता है। अगर भारत के 98 सबसे अमीर लोगों पर केवल 4% का वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को अगले 2 सालों तक फंड कर सकते हैं। इन 98 परिवारों की कुल दौलत भारत सरकार के टोटल बजट का करीब 41% है। यानी साफ है कि भारत में आर्थिक तरक्की असमान तौर पर हो रही है, जिससे देश की बड़ी आबादी को नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि विकास का फायदा सभी को मिले और सभी की आमदनी में एक जैसा इजाफा हो। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।